नानी के रहने जाएंगे, 5 दिन हम बैठेंगे घर पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज रहे हैं और हवा देख सकते हो कितनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। कल ही पता चल गया था कि आज मौसम ख़राब होने वाला है। हमारा बनाने का था कि चिप्स बनाएंगे हम, लेकिन फिर मौसम को देखते हुए सोचा कि आलू आ गए, 2 दिन हो गए थे आलूओं को रखे हुए, ये ख़राब हो जाएंगे, तो फिर आज पापड़ बना लेते हैं। ज़्यादा नहीं बना रहे, थोड़े से ही पापड़ बनाए थे, 2 या 3 कुकर आलू उबाले थे बस। तो उसके बाद में फिर सुबह 5 बजे उठी थी, मम्मी ने उबाल तो मम्मी ने दिए थे, बाकी काम कर लिया, दोनों ने मिलके ही किया था। और उसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ अभी ऊपर पापड़ बनाने के लिए। और हवा इस टाइम पे बहुत ठंडी चल रही है, मतलब ऐसी ठंडे लगना स्टार्ट हो गई थी, ऐसी वाली हवा चल रही थी। क्योंकि 4थी मंजिल पे छत हमारी, 4थी नहीं शायद, हाँ 5वीं मंजिल पे हमारी छत आती है तो 5वीं मंजिल पे आप लोग सोच सकते हो कितनी ठंडी हवा लगती होगी। और जब बारिश होती है ना आसपास, तब और भी ज़्यादा ठंडी हवा लगती है। तो अब मैं चिप्स पापड़ बना रही हूँ। पतिदेव बंदरों की निगरानी पे बैठे हुए हैं, क्योंकि बंदरों से बहुत डर लगता है मुझे, और बंदर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। जब भी हम चिप्स बनाएंगे ना, तो पूरा दिन, जब तक कि चिप्स सूखेंगी ना छत पे, तब तक हमें परमानेंट छत पे ही बैठना पड़ेगा। क्योंकि पापड़ तो बंदर नहीं खाते हैं, लेकिन चिप्स को ख़राब कर देते हैं बंदर, इसीलिए मेहनत होती है, तो इसलिए वहीं बैठना पड़ेगा। मम्मी के बस की तो है नहीं ऊपर आना, तो या तो पतिदेव बैठेंगे या फिर मैं बैठूंगी, कोई ना कोई तो बैठेगा। क्योंकि जब मेहनत से कोई चीज़ बनाते हैं और वो फिर बर्बाद होती है ना, तो उसका बहुत दुख होता है। इतना दुख मार्केट की लाई हुई चीज़ों का नहीं रहता, जितना आप खुद मेहनत करके बनाते हो ना, उसका ज़्यादा रहता है। और ये बनाते बनाते ना मेरे आज पैरों की पिड़लियाँ बहुत दर्द कर रही हैं, क्योंकि इसको बैठ के बनाना होता है ना, तो थोड़ा आदत नहीं रहती, तो दर्द रहता है। लेकिन जैसे भी है, साल भर के पापड़ बन जाते हैं हमारे। आज बनाने हैं और कल भी बनाने हैं, तो 2 दिन हमारे पापड़ बन जाते हैं, साल भर का स्टॉक हो जाता है। फिर बनाएंगे चिप्स। चिप्स भी हमें 20 किलो आलू के चिप्स की बहुत रहती हैं। बंदरों की वजह से ना, जो डिश टीवी छतरी होती है ना, उनके ऊपर भी हमने कांटे लगा के रखे हैं, लेकिन फिर भी बंदर हिला जाते हैं। और फिर पता है ना, फिर 2-3 दिन मिस्त्री के उसमें निकल जाते हैं। तो मम्मी पूरा दिन 2 डिश टीवी लगी हुई हैं, एक मेरे रूम के लिए है, एक मम्मी के रूम के लिए है, क्योंकि मम्मी भागवत चलाती रहती है और मेरे टीवी में चलता है सब दिन कार्टून, इसीलिए दोनों की अलग अलग रखी हुई है। और नीचे दुकान की अलग है, यानी कि एक ही घर की 3 छतरियाँ हैं, 3 टीवी हैं, तो दुकान पे अलग चलती है, तो उसकी छतरी अलग लगी हुई है। बंदरों की वजह से कांटे वगैरह लगा के रखते हैं। और ये जो टंकी देख रहे हो ना आप, इसको भी पहले बंदर बहुत परेशान करते थे, हिलाते थे। और मार्केट की तरफ है इसका मुंह, तो फिर गिरने का डर रहता था। इसको भी सीमेंट में पैक करवाया है, प्रॉपर सीमेंट में, मतलब एक कह सकते हो अंदर धसी हुई है सीमेंट में। तो यहाँ पे बस पतिदेव उसी की निगरानी कर रहे हैं, बंदर ना आ जाए। तो गाइस फाइनली हमारे पापड़ बन गए हैं और अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी मेरे रूम का और हमारा नहाना धोना अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। सबसे पहले उठते ही ना बस इसी का काम किया था, पापड़ बनाने का, ये सबसे बड़ा काम था। तो अभी आ गई हूँ मैं अपने रूम में, क्योंकि अपने रूम की सफाई करनी है, फिर देन उसके बाद नाश्ता पानी बनाना है। तो फिलहाल तो मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, बेडशीट चेंज कर देती हूँ। नहा ली हूँ मैं, और नहाने के बाद में ही सारे काम कर रही हूँ, क्योंकि फिर किचन में तभी एंट्री हो सकती है नहाने के बाद में ही। एंट्री का नहीं बोलेंगे, एंट्री बोलना गलत होगा, क्योंकि बिना नहाए चाय वगैरह, दूध चाय जो भी पीना हो, बनाना हो, वो बना सकते हैं। लेकिन खाना वगैरह नाश्ता ये सब कुछ हमारा नहा धो के ही बनता है, नहा धो के ही खाते हैं, बिना नहाए नहीं होता है। और ना तो मन भी नहीं करता, और फिर ठाकुर जी का भोग भी लगता है, इसीलिए। तो आज मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई है, कॉटन है। अब गर्मियों के लिए मैंने कॉटन ही निकाली है सारी बेडशीट। इसको मैंने 1-2 बार बिछाया था, लेकिन अब सोचा इसको निकाल लेती हूँ मैं। और बच्चे भी खुश हो जाते हैं जब नई बेडशीट बिछाती हूँ ना, तो बच्चे यही कहते हैं, मम्मा आप नई बेडशीट निकालती क्यों नहीं हो, किसके लिए रखती हो आप इनको उठा के। और साथ में पिलो कवर वगैरह सेट करने के बाद में आसपास का जो भी सामान रहता है उसको प्रॉपर तरीके से सेट करके रखना, जो फैला हुआ है उसको सेट करना, और डस्टिंग करना, झाड़ू करना, ये जो अपने छोटे मोटे काम होते हैं घर के, ये देखने में लगते हैं कि बस छोटे छोटे काम है, इसकी सफाई करना, उसकी सफाई करना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना, वो इन्हीं छोटे छोटे कामों में लगता है। इनमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग करती हूँ काम। जब मुझे समय मिलता है तब करती हूँ, कम समय रहता है तो थोड़ी कम सफाई कर लेती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है तो वो फिर मैं उस टाइम पे कर लेती हूँ। तो अभी तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ, अभी गीला कपड़ा लेकर के साफ़ कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो जाती है ना, इसीलिए।
खाना मुझे बनाना नहीं है आज, क्योंकि आज एकादशी है। तो मेरा मम्मी का और पतिदेव का व्रत है। पापा ने आज व्रत नहीं रखा है, पिछली बार भी नहीं रखा था, वैसे तो रखते हैं। और बच्चों का भी खाना बनेगा, तो बस इनका खाना बनाना है। नाश्ता कुछ नहीं, सिर्फ ब्रेड नमकीन सब लोगों ने खा ली, इन दोनों ने। तो अब मुझे खाने की तैयारी करनी है। लौकी की सब्जी बनाऊंगी और कुछ देखती हूँ क्या बनाऊंगी। तो इतना ज़्यादा काम नहीं है। बाबा भी नहीं आएंगे आज, बाबा भी एकादशी का व्रत करते हैं, तो उनकी भी जल्दी नहीं है। तो थोड़ा आराम से बनाऊंगी खाना मैं। फिलहाल ये सारी साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ, इसमें टाइम लगेगा। अब जब खाना नहीं बनाना तो इतना काम भी नहीं है मेरे पास में। और लेकिन मुझे शाम को जाना है आज कीर्तन में, और आज शाम को हुरंगा भी होगा। मतलब दोपहर को जाना है कीर्तन में और शाम को होगा हुरंगा। हुरंगा यानी कि आप लोगों को पता होगा, ब्रज में 40 दिन की होली होती है। बसंत पंचमी से लेकर रंग पंचमी तक 40 दिन की होली मनाई जाती है ब्रज में। तो होली के बाद में जो मतलब नाच गाना और ये जो होता है ना, इसको हुरंगा बोलते हैं। तो जिस भी मोहल्ले में, जिस भी सोसाइटी में, जिस भी कॉलोनी में, जिस भी जो भी बोलो उसमें होता है ना, वहाँ की सारी लेडीज़ें लहंगा ओढ़नी पहन के और डांस करती हैं। फिर वो लठमार होली और वो सारा कुछ होता है। वो मैं आप लोगों के साथ में ना नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। फुल ब्लॉग आप लोगों को दूंगी कि हुरंगा कैसे होता है हमारे यहाँ ब्रज में। अभी कुछ टाइम पहले हुआ था, वो दूसरे मोहल्ले में हुआ था, लेकिन इस बार जो हो रहा है ना, आज शाम को होगा, वो हमारे वाले मार्केट में ही होगा, मतलब हमारे घर के सामने ही होगा। तो वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बहुत अच्छा लगता है, मेरे सामने कभी नहीं हुआ। पहले होता था, मम्मी बता रही थी सासू माँ कि पहले होता था बहुत पहले, लेकिन थोड़ा सा मिसबिहेव या फिर कुछ भी कह सकते हो, उस वजह से बंद कर दिया था। लेकिन इस बार फिर से हो रहा है, तो बहुत शानदार होने वाला है गाइस सच में, और बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं भी जाऊंगी देखने और तब आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी सब। तो कपड़े धो के मैं यहाँ पे रख देती हूँ और सुखा भी दूंगी, जिससे क्या होता है ना कि मशीन साफ़ हो जाती है। मशीन के कपड़े साफ़ हो जाते हैं ना सारी, तो वो वॉशरूम एरिया भी पूरा साफ़ हो जाता है। तो एक तरह से एक तरफ का काम निपटता हुआ चलता है, वरना फिर मशीन भी भरी रहती है, कपड़े भी इधर उधर ड्रायर में पड़े रहते हैं, तो उससे कोई एक काम होता ही नहीं है। फिर ऐसा लगता है रूम भी पूरा फैला हुआ है, मशीन भी का काम भी है, फिर किचन का भी फैला हुआ है। इससे अच्छा है एक एक काम समेटते हुए चलूँ, जिससे काम होता हुआ लगे कि हाँ ये काम कंप्लीट हो गया है। तो झाड़ू वगैरह मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया, झाड़ू पोंछा, और अब मुझे बस कपड़ों का, मशीन का पूरा काम हो गया है। वॉशरूम एरिया मेरा साफ़ हो गया है, अब कपड़े सुखाना बाकी है। तो बस ये फाइनली ये 2-3 कपड़े और रह गए हैं, इनको सुखा देती हूँ और फिर चलते हैं गाइस किचन में। खाना पीना बनाना है मुझे। और अभी मौसम भी ऐसा हो रहा है जैसे कि बारिश आने वाली है क्या, और बारिश आ गई तो हालत ख़राब हो जाएगी गाइस। इतनी मेहनत की है ना, वो उस मेहनत पे पानी फिर जाएगा हमारी पे। गाइज इन दोनों बहन भाइयों का प्यार देखो, मुझे पता भी नहीं है, मैं अपना काम कर रही थी और देखो उसको नहला दिया है, उसके कपड़े चेंज कर दिए हैं और उसको हेयर कॉम करके उसको दुकान भेज रही है। देन उसके बाद में खुद नहाएगी। जाओ अब थोड़ी देर नीचे बैठ जाना बाबा के पास, ठीक है? बाबा क्रोध करेंगे। जा कोई बात। मैंने तो ज्ञान है, ये खुद ना आया, मैंने इसको कपड़े निकाले, जाओ ना तो क्या, बनियान दी, पैंटी दी। जिस बात का डर था ना वही हुआ, बूंदे आना स्टार्ट हो गई हैं। और देखो पापड़ मेरे अभी ज़्यादा पके भी नहीं है, पकने का मतलब सूखे नहीं हैं, गीले हैं अभी। और फटाफट से आई हूँ, पतिदेव का फ़ोन आया था कि बाहर देख बूंद आ रही हैं, बारिश आना स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की। तो दोनों बच्चों को लेकर के आई, और ये पापड़ पूरे अगर ऐसे के ऐसे लेके जाती तो पूरे सुकड़ जाते, इसीलिए बीच में से काट काट के 3 लेयर करके और सीधे की सीधे लेके जाऊँगी स्वरा के साथ में मिलके, जिससे कि पापड़ टूटेंगे नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार बनाने में। मैं भी मम्मा मदद कर दूं। तो बस यही कर दे, मदद मत कर अर्शित, टाटा हट जाइए हमारे। बूंद आ रही है। आपको पता है मम्मा, मौसम ऐसा हो रहा था, आपने पापड़ ऐसे क्यों बनाए हैं? कल बना लेते। बूंद आ रही है, मैं और भीग जाऊंगी। आती जा रही है, मैं भी मत। गाइस क्या करें, बारिश आ रही है।
ऊपर से लेके आई ऐसे 3 टुकड़ों में सीधे सीधे करके, क्योंकि अभी निकल नहीं रहे थे, पापड़ गीले थे ना। तो यहाँ पे लंबे लंबे मैंने इस रूम में बिछा दिए हैं। पंखा चला दूंगी और जब मौसम थोड़ा खुल जाएगा तो धूप में दोबारा से सुखा दूंगी, वरना पापड़ पूरे बेकार हो जाएंगे। कुछ तो बचेंगे, थोड़े बहुत तो बचेंगे। तो बस इनको सुखा रही हूँ। 3 लेयर मैंने बिछा दिए। बच्चों ने मेरी पूरी हेल्प की है, दोनों बच्चे हेल्प कर रहे हैं जिससे मैं कर पा रही हूँ, वरना अकेले तो नहीं हो पाता। इतना जल्दी कैसे करती। पतिदेव बोल रहे थे मैं आ जाऊँ, तो मैंने बोला था नहीं तुम रहने दो, मैं खुद से कर लूँगी सारा कुछ। एक तो वहीं की वहीं होना तो हो भी जाए, लेकिन बार बार ऊपर नीचे होने के लिए दिक्कत होती है। तो फाइनली अब दोबारा मैंने यहाँ सुखाए हैं प्रॉपर तरीके से। अब पंखा चलाऊंगी तो पंखे में सूख जाएंगे, और गेट भी खोल दूंगी क्योंकि वॉशरूम की तरफ से ना वो धूप आ जाती है इस रूम में। पूरे रूम में धूप आती है तो थोड़े बहुत वहाँ सूख जाएंगे, वरना ख़राब होने से कुछ तो वो कहते हैं ना कि ज़्यादा नहीं थोड़ा तो कम से कम बचेंगे, तो बस इसीलिए। अब तीसरी बार फिर आई हूँ पापड़ों को लेने के लिए, क्योंकि बाहर बालकनी में सुखाऊंगी। यहाँ धूप नहीं आ रही थी इतनी ज़्यादा, और बाहर अगर मैं विंडो खोल के जाती ना धूप के लिए तो फिर बंदर वगैरह आ जाते। और जाली, मोटी जाली वाली विंडो है, नन्ही वाली जाली नहीं है, जिससे कि बंदर ना आ जाए। इससे तो बंदर वगैरह कबूतर कुछ भी आ सकते हैं। तो गेट बंद करके मतलब विंडो बंद करके ही गई थी मैं। फिर पंखा चलाया था। तो अब मुझे पता है क्या करना है। ये जो जितने भी पापड़ हैं ना हल्के हल्के सूख गए हैं, तो इनकी बस एक एक गड्डी बना लेती हूँ इकट्ठा करके। देन उसके बाद मैं बाहर बालकनी में सुखाऊंगी। मेरी बालकनी में अच्छी धूप आती है, वहाँ सूख जाएंगे सारे पापड़। अब मेहनत की है, अब इतनी मेहनत की है तो थोड़ी और मेहनत कर लेती हूँ। पर ये एक चीज़ तो यह है कि एक बार अगर किसी चीज़ के लिए मना हो जाती है ना, उसको अगर आप ज़बरदस्ती बनाओ ना तो उसके साथ में यही होता है। कल पापड़ों के लिए, चिप्स के लिए मना हो गया था कि कल का मौसम ख़राब है मत बनाना, लेकिन मैंने भी सोचा, फिर मम्मी ने भी सोचा कि बना लेते हैं थोड़े से पापड़, और उसके चक्कर में हमारे साथ में ये कुछ हो गया। मेहनत पूरी हो गई और होना जाना कुछ रहा नहीं। वो तो बच्चों की छुट्टी है जो मेरे साथ में थोड़ी बहुत हेल्प करवा रहे हैं। बच्चे छोटे हों बड़े हों पूरी हेल्प करते हैं। सच में बिल्कुल समझते हैं छोटे बच्चे कि हाँ हमारी मम्मी इतना ज़्यादा काम करते हैं तो उसकी हेल्प कर दें। दोनों बच्चों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया कि बच्चों को बहुत बार होता है ना खेल खेलते हैं, वो चीज़ भी नहीं है। तो यहाँ पे सारे पापड़ इकट्ठे करके अब चलते हैं नीचे बालकनी में सुखाने के लिए पापड़ों को। फाइनली अब मैंने यहाँ पे फैला दिए हैं पापड़, ये देखो ये फैला दिए हैं। यहाँ पे धूप आ रही है और बाहर बालकनी में उधर भी धूप आ रही है। अभी आई नहीं है, लौटते हुए आएगी। तो सारे पापड़ यहाँ सुखा दिए हैं। अब मुझे सुकून है आराम से कि अब